जो तर्क वितर्क करते हैं वो शारीरिक लोग हैं, वो शरीर के चलाए चलते हैं। वो ऊपरी जो चूना फिरी हुई भीत के समान ऊपरी की खूबसूरती को, ऊपरी जो चाल चलन होता है, ऊपर की जो बातें होती हैं, वो उनके द्वारा जांचते हैं कि तर्क वितर्क, शब्दों पे तर्क वितर्क। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम शब्दों पे तर्क वितर्क ना करना, इससे अशुद्धता उत्पन्न होती है और बहुत लोगों के दिल में कड़वाहट चली जाती है। बहुत लोग जो पढ़ेंगे कमेंट, जो देखेंगे, जो उसमें फिर चर्चा करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। पर इससे ये बात पता चलती है कि जो बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लिपस्टिक मत लगाओ। आपने इतनी अच्छी टेस्टमनी नहीं सुनी, आपने लिपस्टिक पे ध्यान दिया। आपने सर पे दुपट्टा लिया है कि नहीं, उस पे ध्यान दिया। फिर प्रभु की दासी जॉयस मेहर, ऐसे सारे प्रभु की दासी हैं जो प्रभु की सेवा कर रही हैं। मैं ये इसके खिलाफ नहीं हूँ, आपका विश्वास है, आप ले सकते हैं, पर ये ही देख के आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं। मेन है आप सर पे दुपट्टा ले लो और आपका कैरेक्टर सही ना हो। आप लिपस्टिक मत लगाओ, लेकिन आप अपने चरित्र में अच्छे नहीं हो, आप व्यभिचार में हो, आप गंदे कामों में हो, वो ठीक है। लिपस्टिक लगाना गलत है, सर पे दुपट्टा ना लेना तो बहुत ही गलत है। बाइबल की आयतें, लिपस्टिक ना लगाना कहाँ बाइबल में लिखा हुआ है? ये शैतानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिपस्टिक लगाने के पीछे आपका क्या थॉट है? अगर वो गलत है तो फिर हाँ, लिपस्टिक लगाना गलत है। पर भाई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गलत सोच को रख के मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, या मैं बाल कोम कर रही हूँ, या फिर मैं कुछ भी, मतलब मैं तैयार हो रही हूँ तो मैं उसके पीछे गलत अपना मनसा रखती हूँ। ऐसा नहीं है। प्रभु हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें जानता और हमें जांचता है। तो जो लोग बोल रहे हैं, जो भाई बोला या जिसने भी बोला कि लिपस्टिक का, तो आप लिपस्टिक से जज नहीं कर सकते, आप सर के दुपट्टे से जज नहीं कर सकते किसी को। और शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पे मन लगाता है, पर आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है, आत्मा की बातों पे, आत्मा की गवाही पे मन लगाता है। वो अंदरूनी जो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकाल के तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। तो हृदय में बसी हुई गंदगी को ना देख के, ऊपर की चीज़ों को देख के जज करना नहीं, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बातें नहीं हैं। जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे की वीडियो के लिए नोटिफाइड रहे। आज की वीडियो ज़रूर पूरा सुनिएगा एंड तक। एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था, रैप्चर वाली एक वीडियो है जिस पे एक कमेंट आया था। इस पे लिखा हुआ था, नाम मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स। ये कोई भाई हैं शायद, इन्होंने एक कमेंट किया। इनका एक क्वेश्चन है, इन्होंने बोला फिर जो लोग बोल नहीं सकते, यानी जिनकी आवाज़ चली गई है, उनका क्या होता है? अगर वो मर जाते हैं तो उनका मतलब क्या होगा? इन्होंने पूछा है क्योंकि रैप्चर वाला जो मेरा ड्रीम था, मेरी जो टेस्टमनी थी, शेयर करी थी मैंने आपके संग, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि बिना अंगीकार करे हमारी गुनाहों की माफ़ी नहीं, हमें अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। और बाइबल बताती कि तुम्हें अंगीकार करना है पापों की क्षमा के लिए। तो भाई का क्वेश्चन है कि जो लोगों की आवाज़ चली जाती है, चली गई है, वो कैसे फिर अंगीकार कर सकते हैं? तो वो जो भाई हैं, इन टर्म्स ऑफ फैक्ट, तो इन्होंने जो पूछा है क्वेश्चन, उसको मैं आपको आंसर बताना चाहूँगी कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, ताकि वो उद्धार पाए। उद्धार पाने का मतलब हम उद्धार पाएंगे तभी हम स्वर्ग जाएंगे। तो पानी का बपतिस्मा लेना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं। और तो क्या वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे? जैसे कि इन भाई ने कहा कि जो लोग बोल नहीं पाते, जिनकी आवाज़ चली गई है, आवाज़ है ही नहीं, तो अगर वो अंगीकार नहीं कर पाए तो उनका क्या होगा? सेम ऐसे ही मैं आपको बता रही, जो बैप्टिज़्म नहीं ले पाए तो उनका क्या होगा? जैसे कि
मैं आपको बताती हूँ अब कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं दो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाए गए, एक चोर था और एक डाकू था। एक ने मरते समय क्रूस पे, अब बस वो थोड़ी ही देर में मर जाने वाला था, पर उसने अपना मन फिराया, उस व्यक्ति ने अपना मन फिराया और उसने कहा, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, क्योंकि दोनों जब मरने वाले थे तो साथ ही साथ मरने वाले थे, साथ ही क्रूस पे चढ़ाए गए थे और साथ ही मरने वाले थे। और प्रभु ने कहा आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो क्या उस व्यक्ति ने पानी का बैप्टिज्म लिया था? नहीं लिया था। उसके पास समय नहीं था कि वो बैप्टिज्म ले, वो इस सिचुएशन में नहीं था कि वो क्रूस से उतर सके और बैप्टिस्मा ले सके, तो फिर उसे भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होना चाहिए था, पर वो हुआ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो डिपेंड करता हमारी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, नहीं बोल सकता, तो हाँ वो अंगीकार भी नहीं कर सकता, तो क्या वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा? वो करने पाएगा यदि जैसे कि उस क्रूस पे चढ़े हुए व्यक्ति ने अपने मन को फिराया, वैसे ही वो व्यक्ति अपने मन में, अपने हृदय में मन को फिराएगा और प्रभु यीशु मसीह पे पूरी तरह से ईमान को लेकर आएगा, विश्वास करेगा, तो वो ज़रूर से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। जो मन फिरा लेगा, अगर वो होठों से नहीं बोल पा रहा, अगर उसने अपने हृदय में, अपने मन में मन को फिरा लिया है, तो फिर वो ज़रूर से स्वर्ग जाएगा।